जो टॉपिक है गॉड्स प्लान ए, गॉड्स प्लान ए यानी कि खुदा का जो मंसूबा ए है। प्लान जो लफ्ज़ है वो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना सुना है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में जो है वो प्लान वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। वैसे ही गली में निकले, कोई सामने दोस्त आ गया, अच्छा जी आज की प्लान है, स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक में है, मैट्रिक एग्जाम हो रहे हैं, मैट्रिक के बाद क्या प्लान है। मतलब काम अभी करना नहीं है, उससे पहले ही जो है वो सोचा जा रहा है कि क्या प्लान है, काम बाद में होना है, मनसूबाबंदी क्या हो रही है, पहले ही हो रही है। तो प्लान जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आम है और हम रोज़ाना इस लफ्ज़ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखिए प्लान की, एक मंसूबा, एक प्रोग्राम या तरीका जो वक्त से पहले तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? वक्त से पहले तैयार किया जाता है, वो होता है प्लान। करना अपने बाद में है लेकिन तैयार आप उसको पहले कर लेते हैं। मैट्रिक के एग्जाम दे रहे होते हैं लेकिन एफएससी एफए जो है ना वो पहले ही हो जाता है, मतलब पहले ही आपने तरीका जो है वो तैयार कर लिया होता है। उसके बाद जो है प्लान ए, जो आज हमारा टॉपिक है हमारा गॉड्स प्लान ए, यानी कि खुदा का जो मंसूबा ए है। प्लान ए जो है, आपने ये भी वर्ड सुना है, चले ज़्यादा नहीं तो लेकिन नॉर्मली सुना है, लेकिन बिजनेस टर्म में बहुत यूज़ होता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए जो है वो कौन सा प्लान होता है जो आपका सबसे बेस्ट होता है? प्लान ए कौन सा होता है जो आपका सबसे बेस्ट होता है? प्लान बी कौन सा होता है? उसके बाद वाला कौन सा? प्लान बी कौन सा है? उसके बाद वाला। प्लान ए आपका वो मंसूबा होता है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा इत्मीनान होता है, और प्लान बी वो प्लान होता है जो कि आप उसके बाद का आपने सोचा होता है कि अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो मैं प्लान बी पे काम करूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लान सी भी तैयार किया होता है, कि जिन्हें ना अपने प्लान ए पे भरोसा होता है ना उन्हें प्लान बी पे होता है, बल्कि सी पे जा खड़े होते हैं। तो प्लान ए जो है, खुदा का जो प्लान है ए है, जो वो क्या है, जो आज हमने अपना टाइटल भी रखा कि गॉड्स प्लान ए, यानी कि खुदा का जो प्लान ए क्या है। खुदा का प्लान ए आप है, खुदा का प्लान हम सब हैं। खुदा का प्लान ए मैं हूं, आप है, हम सब जो यहां पे हैं हम हैं खुदा का प्लान ए। कौन सा प्लान? क्योंकि उसका प्लान बी कोई नहीं है। उसका प्लान बी तो तब हो जब उसे अपने प्लान ए पे शक हो कि ये पूरा नहीं होगा। प्लान बी तब होता है जब किसी को ये हो कि मेरा प्लान ए जो है वो कामयाब नहीं होगा। आप हैं खुदा का प्लान ए। खुदा ने आप सबको बहुत सारी बरकतों से नवाजा हुआ है। हम सब के पास कोई ना कोई खास बरकत है, कोई ना कोई खास टैलेंट है आपके पास, और वो जो खास बरकत आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। उसमें आप खास हैं, उसमें आप स्पेशल हैं। वो बरकत कोई भी हो सकती है। खुदा का प्लान ए ये है कि आप उस टैलेंट को, आप अपनी उस बरकत को इस्तेमाल करें। वो आपके उस टैलेंट को, आपकी उस खास बरकत को इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बरकत को देखें कि वो कौन सी ऐसी खास बरकत है, वो कौन सी ऐसी खास जो है वो खूबी आप में है जिसको आप उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है उसका प्लान ए। आप हैं उसका प्लान ए, आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे पता है पाकिस्तान में, बल्कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग दूसरों को देख के अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं खास नहीं हूं।
मुझ में ये खूबी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को देख के अपनी काबिलियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं मैं उसकी तरह नहीं हूं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो खुदा ने खास बरकत मुझे दी है वो किसी के पास नहीं है। हम सोचते हैं अपने दिमाग में कि हम आम हैं, खुदा की नज़र में कोई आम नहीं है। और वैसे भी देखा जाए बाइबल की हिस्ट्री में अगर आप देख लें तो खुदा ने आम लोगों को इस्तेमाल किया। पुराने अहदनामा में देख लें, मूसा को देख लें, जब उसका चुनाव हुआ तो उसने क्या कहा, क्या कहा? उसने अपना बहाना बनाया कि मेरा बोलना जो है ना वो ठीक नहीं, लेकिन बाद में देखे कि खुदा ने कैसे उसको इस्तेमाल किया। नए अहदनामे में देखें, नए अहदनामे में देखें कि खुदा ने किस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया। यस्सु ने जो शागिर्द चुने वो कौन थे? कौन थे वो लोग? वो भी आम लोग थे। और हमारा जो मकसद है कि हम अपने साथ जो भी लोग अपने आप को आम समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, हम उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि आप स्पेशल हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और ये मेरी जिंदगी में हुआ है। मेरे क्लासमेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे टीचर के लिए जरूर क्लैप करें। मेरे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे टीचर, मेरे बुजुर्ग, मेरे इतने खादम यहाँ पे बैठे जिनके सामने मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी क्लास में भी सामने आके बोलने से डरता था, यानी मुझे बोलना, अभी मेरे दोस्त जाहिद पता नहीं यहाँ पे हैं कि नहीं है, मजाक उड़ाया करते थे। बोलना भी एक फन है ना। मेरे और दोस्त यहाँ पे काफी बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को देखा है। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं कभी, मेरा खिदमत तो दूर की बात है, मैं रेगुलर चर्च भी जाऊंगा। कोई भी ये नहीं सोच सकता था। लेकिन देख लें खुदा का प्लान है। मैं समझ गया प्लान है, और उस प्लान ए पे अब खुदा जैसे काम कर रहा है, अनबिलीवेबल है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं आम हूं, मैं नहीं कर सकता, यकीन जाने मेरी अपनी लाइफ में इतने मोजज़े हैं, इतनी ज़्यादा टेस्टिमनीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि पर्सनली मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है, मेरा फोकस यीशु है। मैं ना इधर देखता हूं ना इधर देखता हूं, मेरा फोकस हमेशा यही है कि मुझे यीशु के बारे में जानना है। जैसे उसने जिंदगी गुजारी, मैंने वो जिंदगी देखनी है, मैंने वो एक्सपीरियंस करना है कैसे जिंदगी गुजारी उसने। सिंपल सी चीज है, और इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहा हूं। यकीन जाने इतनी ताकत मिलती है, इतनी कुव्वत मिलती है, और सबसे बड़ी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि मैं हैरान परेशान रह जाता हूं कि मुझ जैसे इंसान को खुदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यहां पे अगर आप बैठे हैं तो ये भी मैं समझता हूं कि खास बरकत है कि आप यहां पे जो आज बैठे हैं। और दूसरा जो मैंने आपसे ये जो बात की है कि आप जो है वो खुदा का प्लान ए है। मेरे साथ दो हवाले आप देखें। पहला है यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत, और दूसरा है यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 5 आयत। क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि पास्टर आरिफ साहब जो है वो अपना सेशन जो है वो ज़रूर करें, लेकिन जो चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो भी कुछ ज़रूरी हैं। मैं अभी से पास्टर आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टाइम की कमिटमेंट आपके साथ है शायद थोड़ी सी आपको एक्सटेंड करनी पड़े। ये हमारे लिए बरकत का जो है ना वो बायस होगी, क्योंकि जो चीज़ें, जो बोझ मेरे दिल पे है, यकीन जाने इसमें मेरी टीम मुझे जानती है। मेरी बहन जो यहाँ पे बोल रही थी, उसे पता कि हमारा विजन क्या है, उसे पता कि पैशन क्या है। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर सेटल होने के लिए जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में
बार बार आता हूँ, हर 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद खुदा आप मुझे रिसोर्सेज देता है कि मैं पाकिस्तान में आऊँ। और ये पहली दफ़ा है कि फ्रांसाबाद में मैं रह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल मेरा जो है ना पाकिस्तान में इर्द गिर्द जो है मैं घूमता रहता हूँ। उसकी वजह है एक ख़ास विजन है जो खुदा ने दिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर खुदा ने किसी मुकाम पे मुझे पहुँचाया है, मेरी कम्युनिटी को, मेरे होम टाउन को उसका फ़ायदा होना चाहिए। और स्पेशली जो यूथ है, मेरी कोशिश है कि जितना भी हो सके हम सर्व कर सके। जी, यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के ख्यालात नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। दूसरा जो हवाला है यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 5 आयत, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन। खुदा आपके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानता है। ये ना समझे कि आप जो है वो अपने तरीकों से अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको ठीक या जो है वो या उसको गलत कर सकते हैं। खुदा ने जो प्लान बनाया है, खुदा ऑलरेडी पैदा करने से पहले जो है उसके प्लान्स आपके लाइफ में। ज़रूरत ये है कि हम उन प्लान्स को जो है वो समझें। बाकी मैं एक और हवाला जो है वो ज़रूर, यहाँ पे पास्टर्स हैं, चर्च लीडर्स हैं, उनके लिए मैं एक हवाला जो है वो ज़रूर पढ़ूंगा। रोमियो उसका 10 बाब उसकी 14 से 15, पस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खबर देते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर अपने चर्चिज़ को, अपने लीडर्स हजरात, उनको ज़रूर ये इनकरेज करूँगा कि जब तक हम लोगों को भेजेंगे नहीं, जब तक लोगों को हम तैयार करके ऐसी जगहों पे जहाँ तक मसीहत नहीं पहुँची या खुशखबरी नहीं पहुँची, वो कैसे सुनेंगे। हमें इस ज़रूरत को समझना चाहिए। इसके अलावा जो अभी भी आप में से यहाँ पे बैठे हैं और सोचते हैं कि हम लोग आम हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या हमारी जो लाइफ है उसमें कोई ख़ास बरकत नहीं है, तो एक चीज़ जो है वो मैं एक हवाला जो आपके साथ ज़रूर जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। अमाल उसका 4 बाब उसकी 13 से 14। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ़ आदमी हैं तो तअज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देकर कुछ खिलाफ ना कह सके। इस मौजज़े का आपको पता होगा कि जब एक जन्म के लंगड़े को जो है वो शफा हुई, और जब पतरस और यूहन्ना जो है वो अदालत में पेश हुए, जब वो बातें कर रहे थे, तो वो उनकी दलेरी को देख के जो है वो हैरान हुए कि ये कौन है वो ये लोग जितनी दलेरी से बात कर रहे हैं। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ थे। किसके साथ? ये देख लें, जब आप अपना रिश्ता जो है उसके साथ बना लेते हैं तो फिर देखिए कैसी दलेरी आती है, जैसे मुझे भी आज दलेरी आई है। जरूर इस प्लान ए को पहचाने। खुदा का प्लान ए है आप, प्लान बी नहीं है, ना प्लान सी है। कौन सा प्लान है आप? लगता है कोई प्लान बी है यहाँ पे। कौन सा प्लान है? प्लान ए है आप। प्रेज द लॉर्ड।